उन्वान आहत, एक खादमा का इंतकाम। एक छोटे से गांव में एक बड़ा और कदीम हवेली थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। कोई भी शख्स रात में इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां एक खादमा की रूह भटक रही है जो इंतकाम की तलाश में है। ज़ैनब एक जवान औरत जो अपने शौहर के साथ इसी गांव में रहती थी। ज़ैनब एक नेकदिल और मेहनती औरत थी। इसे अपनी जिंदगी में कभी भी कोई खास खुशी नहीं मिली थी, मगर वो हर हाल में मुतमईन रहती थी। एक दिन इसके शौहर ने बताया कि इसे शहर जाना है और वो कुछ दिन बाद वापस आएगा। गांव के बुजुर्गों ने ज़ैनब को हवेली की कहानी सुनाई। कई साल पहले इस हवेली में एक खादमा रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम एक निहायत मेहनती और दियानतदार औरत थी। इसके मालिक ने इसके साथ बेहद बुरा सलूक किया था और बिलाखिर एक दिन इसे मार डाला। कहा जाता था कि मरियम की रूह आज भी इस हवेली में भटक रही है। इसे चैन नहीं मिला क्योंकि इसका इंतकाम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लोगों ने बताया कि रात के वक्त हवेली से अजीब और गरीब आहटें आती हैं। ज़ैनब ने ये कहानियां सुनकर दिल में अज़्म किया कि वो मरियम की रूह को सुकून पहुंचाने की कोशिश करेगी। एक रात जब ज़ैनब का शौहर शहर में था, ज़ैनब ने हवेली जाने का फैसला किया। वो अपने साथ कुछ दुआ की किताबें और चावल लेकर गई। हवेली पहुंचकर ज़ैनब ने दरवाजा खोला जो एक जोरदार आहट के साथ खुला। ज़ैनब ने हवेली के अंदर कदम रखा और हर तरफ खौफनाक सन्नाटा छा गया। जब ज़ैनब हवेली के अंदर गई, इसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने मोड़ कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। ज़ैनब ने हिम्मत जमा की और दुआ पढ़नी शुरू की। ज़ैनब ने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पास एक धुंधला सा साया मौजूद है। ज़ैनब ने दुआ की किताब खोली और दुआ पढ़नी शुरू की। इसे महसूस हुआ कि साया आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा है। ज़ैनब ने अपनी दुआ जारी रखी और अचानक मरियम की रूह उसके सामने आ गई। मरियम की रूह ने ज़ैनब को बताया कि कैसे इसके मालिक ने इसे मार डाला था। इसे बेहद तकलीफ हुई थी और उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। मरियम ने ज़ैनब से मदद की दरख्वास्त की ताकि वो अपने कातिल का इंतकाम ले सके। ज़ैनब ने वादा किया कि वो मरियम की मदद करेगी। ज़ैनब ने गांव के बुजुर्गों से मशवरा लिया और उन्हें मरियम की कहानी सुनाई। उन्होंने ज़ैनब को बताया कि मरियम के कातिल का पता लगाना होगा और इसे सजा दिलानी होगी। ज़ैनब ने दिल में अज़्म किया कि वो इस मुश्किल काम को पूरा करेगी। इसने गांव वालों की मदद से तहकीकात शुरू की। कई दिनों की तहकीकात के बाद ज़ैनब ने मरियम के कातिल का पता लगा लिया। वो एक बूढ़ा आदमी था जो गांव में ही रहता था। ज़ैनब ने गांव वालों के साथ मिलकर इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और मरियम के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। कातिल को सजा मिलने के बाद ज़ैनब ने दोबारा हवेली का रुख किया। इसने वहां जाकर मरियम की रूह को इसकी कामयाबी की खबर दी। मरियम की रूह ने ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब इसे सुकून मिल गया है। ज़ैनब ने मरियम की रूह के लिए दुआ की और कहा कि अब वो चैन से रह सकती है। मरियम की रूह के सुकून के बाद हवेली की आहटें खत्म हो गईं। गांव वाले भी खुश थे कि अब उनके गांव में कोई खौफनाक वाकया नहीं होगा। ज़ैनब की बहादुरी और मेहनत ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ा दी। गांव में दोबारा अमन और सुकून वापस आ गया। इस वाकये के बाद ज़ैनब की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। इसके शौहर ने भी इसकी बहादुरी की तारीफ की और दोनों की जिंदगी में खुशी वापस आ गई। ज़ैनब ने अपनी कहानी लोगों को सुनाई और उन्हें सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, खास तौर पर उन लोगों की जो मुश्किल में हैं। ज़ैनब की कहानी ने लोगों को नया हौसला दिया कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई की और इसे एक मुकद्दस जगह में तब्दील कर दिया। वहां लोग दुआ करने जाते थे और मरियम की रूह के लिए दुआ करते थे। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी को मजीद मुस्बत अंदाज में गुजारने का अज़्म किया और दूसरों की मदद करने का सिलसिला जारी रखा। इसकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि कैसे हिम्मत और ईमान से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हिम्मत और ईमान के साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। ज़ैनब की कहानी ने साबित किया कि सच्चाई की तलाश कभी भी आसान नहीं होती, मगर यह हमारे ईमान को मजबूत बनाती है। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुश्किलात में हैं, ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सके। ज़ैनब की बहादुरी ने हमें सिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती।